देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जाएंगी प्रयागराज, त्रिवेणी संगम में करेंगी पवित्र स्नान, अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में भी करेंगी दर्शन पूजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छात्रों से करेंगे परीक्षा पे चर्चा, इम्तिहान के बेहतर तरीके और मानसिक स्वास्थ्य पर होगी बातचीत। रिकॉर्ड 5 करोड़ से अधिक लोगों के जुड़ने की है संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा, व्यापार और सामरिक भागीदारी पर केंद्रित होगी प्रधानमंत्री की ये यात्रा। बेंगलुरु में आज से एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत का एरोस्पेस उद्योग। छत्तीसगढ़ में खात्मे की ओर लाल आतंक। बीजापुर में मारे गए सभी 31 नक्सलियों के शव बरामद। मुठभेड़ स्थल से मिले भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक। रोहित शर्मा के शतकीय तूफान में उड़ी इंग्लैंड की टीम। भारत का वनडे सीरीज पर 2-0 से कब्जा। और आपको बता दें कि महाकुंभ में त्रिवेणी के पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रयागराज पहुंचेंगी। राष्ट्रपति संगम में आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन और पूजन भी करेंगे। राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति डिजिटल महाकुंभ अनुभव केंद्र का अवलोकन भी करेंगी, जिसमें महाकुंभ मेले की विस्तृत जानकारी तकनीकी माध्यमों से उपलब्ध कराई जा रही है। राष्ट्रपति का महाकुंभ दौरा न केवल प्रयागराज के लिए ऐतिहासिक होगा, बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं के लिए भी एक प्रेरणादायी क्षण होगा। उनकी उपस्थिति से महाकुंभ के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को एक नई ऊंचाई मिलेगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और आपको बता दें कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आज 8वां संस्करण आयोजित होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के बच्चों के साथ संवाद करेंगे। इस बार कार्यक्रम का आयोजन राजधानी दिल्ली के सुंदर नर्सरी में हुआ है, जहां प्रधानमंत्री सभी राज्यों से आए 36 बच्चों के साथ संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर इस साल छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और रिकॉर्ड 3 करोड़ 56 लाख छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने इस कार्यक्रम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न अवसरों पर स्कूली छात्रों के साथ संवाद करने का मौका नहीं छोड़ते, पर परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है, जिसके जरिए वो देश भर के छात्रों से रूबरू होते हैं और उन्हें परीक्षा के तनाव से बेहतर तरीके से निपटने के गुर बताते हैं। अब तक ये कार्यक्रम टाउन हॉल फॉर्मेट में आयोजित होता रहा है, लेकिन इस बार परीक्षा पे चर्चा बिल्कुल नए अंदाज में होगी। राजधानी दिल्ली में सुंदर नर्सरी के प्राकृतिक और शांत माहौल में प्रधानमंत्री देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए 36 बच्चों के साथ संवाद करेंगे। इस बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 7 अलग अलग एपिसोड भी आयोजित होंगे, जिनमें परीक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं मसलन अनुशासन, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, रचनात्मकता और सकारात्मकता वगैरह पर चर्चा की जाएगी। जो उम्दा स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो होंगे, मेंटल हेल्थ से होंगे, न्यूट्रिशन, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस, क्रिएटिविटी एंड पॉजिटिविटी, माइंडफुलनेस और जो हमारे पीपीसी के टॉपर्स हैं उनके साथ किए जाएंगे। तो ये कुल 7 एपिसोड्स आएंगे। ये जब पहला पीपीसी हुआ था 2018 में, तो 8 लाख स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स इससे जुड़े थे, लेकिन लोगों ने इसके वैल्यू को देखा कि कंट्री के एट द हाईएस्ट लेवल से परीक्षा पे चर्चा हो रही है,
एक ऐसा विषय जिस पर हम पब्लिक में ऐसी बातें नहीं करते थे, तो उसे अब पब्लिक डिस्कोर्स का माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिस्सा बना दिया है। और उसका प्रतिफल यह है कि इस वर्ष हम देख रहे हैं कि 3,56,00,000 स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण के लिए छात्र बेहद उत्साहित हैं और उन्हें प्रधानमंत्री की प्रेरणादायी बातों को सुनने का बेसब्री से इंतजार है। माननीय प्रधानमंत्री जी अत्यंत सहजता पूर्वक परीक्षा जैसे गूढ़ गंभीर विषय पर सारगर्भित बातों से अवगत करवा देते हैं, जिससे छात्र निडर होकर उत्साह उमंग के साथ परीक्षा उत्सव में भाग लेते हैं। उम्मीद है इस बार भी हर बार की तरह परीक्षा में भाग ले रहे बच्चों के लिए ये टॉनिक का काम करेगा। कोई भी छात्र या छात्रा हो, वो अपने जीवन के किसी न किसी पहलू पर परीक्षाओं से डरता ज़रूर है, उनसे घबराता ज़रूर है। और जब हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच आते हैं और हमारे मित्र की तरह उन सभी समस्याओं का समाधान हमें बताते हैं, तो वो सारा भय, वो सारी घबराहट कहीं उड़ सी जाती है। पीपीएससी एक प्रेरणादायक कार्यक्रम है जो सभी छात्र एवं छात्राओं को परीक्षा के दबाव से निपटने में मदद करता है। ये अनुभव मैंने अपनी 10वीं की बोर्ड परीक्षा में भी किया, जहां मैंने अपना आत्मविश्वास खो ही दिया था। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों ने मुझ में आत्मविश्वास दिया और यह समझाया परीक्षा एक केवल अंक नहीं है, बल्कि मानसिक शांति है और इसे हमें डट के सामना करना चाहिए। ये कार्यक्रम विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाता है और उन्हें परीक्षाओं में मदद करता है। ये मैं इतने आत्मविश्वास से इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद काफ़ी इससे प्रेरित हुआ हूँ। जब मैंने प्रधानमंत्री द्वारा लिखित एग्ज़ाम वॉरियर्स पढ़ी और उनके पिछले सत्रों को सुना, तो मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में हुई थी, जो देश भर के छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय है। बच्चों में परीक्षा के तनाव को दूर करने, उनके सपनों को नई उड़ान देने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनाने में ये कार्यक्रम काफी मददगार साबित हुआ है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन कराने वाले छत्तीसगढ़ के भिलाई के छात्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रेरणादायी विचारों से तनाव दूर करने और परीक्षा में सफलता हासिल करने में काफी मदद मिलती है। परीक्षा पे चर्चा, जो कि मैं इसका सहयोगी हूँ 3 साल से, पिछले 3 साल से, ये मेरे जीवन में बहुत अच्छा उपयोग था इसका, क्योंकि मैं ऑनलाइन वेबसाइट के द्वारा अपना सवाल पूछता था और जिसका जवाब मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्वयं मिलता था। इसका जवाब मुझे, मेरी तैयारी और मेरे मित्रों की तैयारी ये थी कि हम जितना भी पढ़ते हैं, जितना भी लिखते हैं, उस हिसाब से हम और अपना खुद को बेहतर कर सकें। जो गलतियां पहले हमने की है, जो गलती से हमने सीखा है, उसको हम वापस ना दोहराएं। और ऐसे में हम कई किस्म के अलग अलग जो हमारे मित्रगण हैं, जो हमारे दूसरे छात्र हैं, उनके सवाल जो कि हमें लगता है कि हाँ, हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गतिगत हैं कि हम उनसे रिलेट करते हैं, इस चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा हुए हैं। और वहीं अंबाला के छात्रों ने कहा है कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए परीक्षा के तनाव को दूर करने में काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे कि हमारी परीक्षाएं बहुत करीब हैं, जिनकी वजह से हम छात्र बहुत तनाव में रहते हैं, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए प्रोग्राम रखा है, परीक्षा पे चर्चा, जिसके लिए हम सभी बहुत उत्साहित हैं और इसमें प्रधानमंत्री जी हमें मोटिवेट करेंगे। 10 फरवरी को प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा के प्रोग्राम के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। इसमें प्रधानमंत्री जी हमें ये मोटिवेट करते हैं और ये बताते हैं कि हमें बिना टेंशन के कैसे परीक्षा देनी है। परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है ताकि बच्चों को परीक्षा में कोई टेंशन ना हो और वो बगैर डिस्ट्रैक्शन के पढ़ सकें। परीक्षा पे चर्चा होने वाले प्रोग्राम के लिए हम सभी छात्र बहुत ही उत्साहित हैं। हम सभी छात्रों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। यह प्रोग्राम हमारे स्कूल में लाइव भी दिखाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी हमें बताते हैं कि कैसे परीक्षा दी जाए और मोटिवेशन करते हैं ताकि हम तनावपूर्ण ना रहें और अच्छे माहौल में परीक्षाएं दें, और ये हमें डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रखने में मदद रखता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से देखा जाए तो दोनों ही देशों के साथ भारत के रिश्ते बेहद अहम हैं, खास हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री की उनके साथ ये पहली मुलाकात होगी और ऐसे में सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। उनकी ये यात्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा व्यापार और सामरिक भागीदारी पर विशेष रूप से केंद्रित होगी। प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एआई एक्शन शिखर बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। बैठक में नैतिक एआई प्रशासन और वैश्विक विनियामक ढांचे पर विशेष चर्चा होगी। एआई समिट जो है काफ़ी क्रूशल पड़ाव है इस टेक्नोलॉजी को देखने के लिए, क्योंकि इसके रहते हम दोनों देशों के बीच में काफ़ी साझे कंसर्न है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे ग्लोबल साउथ है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें डिजिटल डिवाइड ना हो या जिस तरीके से एआई के टूल्स बनाए जा रहे हैं वो सेफ हों, हमारी जो कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी है उसके मुताबिक डेटा बायस ना हो, तो ये सारे कंसर्न्स हैं वो उभर के आएंगे। उसका गवर्नेंस कैसे हो ताकि सभी देशों की सहूलियत के लिए हो, उनके फायदे के लिए हो। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ बातचीत के एजेंडे में रक्षा सहयोग और आर्थिक संबंध प्रमुख रूप से शामिल हैं। प्रधानमंत्री मार्शा भी जाएंगे, जहां वे मजारगस वॉर सिमेट्री में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। वे राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भी करेंगे। क्या एआई एक्शन समिट वैश्विक सहयोग के एक नए युग की शुरुआत करेगा या इस प्रतिस्पर्धा को आगे और बढ़ाएगा? एक बात तो तय है कि एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं रह गया है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अखाड़ा बन गया है। प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा को लेकर वहां रह रहे भारतीयों में काफी उत्साह है। मोदी जी की अपनी पर्सोना उनका ऐसा है कि उनके स्ट्रैटेजीज, उनके जो पॉलिटिकल जो उन्होंने जो चीज़ें करी हैं फ्रांस के साथ में, आई थिंक वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर एवरीथिंग। आई मीन वी आर हैप्पी विद इट। मोदी जी आए और मुमकिन हुआ एवरीथिंग। आज हम प्राउड से कह पा रहे हैं कि यस, हम मोदी के देश से हैं। एक न्यू इंडियन कॉन्सुलेट मार्सेई में बनाई जा रही है, जो कि अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से भारत और फ्रांस का जो रिश्ता है वो और गड़ा और बहुत मजबूत होता जा रहा है। मोदी जी आ रहे हैं, हमारे को बड़ी खुशी हो रही है। मेरे को इतनी खुशी है कि हमारी जो जितनी भी कम्युनिटी, हमारे दोस्त हैं, तुर्की लोग, अरबी लोग, सब मोदी को जानते हैं, कहते हैं हम इंडिया से हैं और मोदी मोदी करते हैं सभी लोग। पहले प्रधानमंत्री है देश के, जो सब धर्मों को साथ लेके चल रहे हैं और सब धर्मों की इज्जत करते हैं और सब धर्मों को साथ लेने का काम जो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस से वॉशिंगटन के लिए रवाना होंगे, जहां वे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री की उनके साथ ये पहली बैठक होगी। दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बातचीत में व्यापार, रक्षा सहयोग और आव्रजन संबंधी मुद्दे शामिल होंगे। ब्यूरो इनपुट्स के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत अत्याधुनिक सैन्य साजोसामान का प्रदर्शन कर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। बेंगलुरु के येलहंका में आज से शुरू होने वाले एशिया के सबसे बड़े द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया में दुनिया नए भारत की सैन्य ताकत और आत्मनिर्भरता की झलक देखेगी। एरो इंडिया के 15वें संस्करण का उद्घाटन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। 14 फरवरी तक होने वाले इस शो के पहले 3 व्यावसायिक दिनों में के रूप में आरक्षित हैं, जबकि 13 और 14 फरवरी को सार्वजनिक दिन के रूप में निर्धारित किया गया है। इस आयोजन में रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन, सीईओ का गोलमेज सम्मेलन, भारत का आईडेक्स मंडप का उद्घाटन, आईडेक्स इवेंट, समर्थ स्वदेशीकरण कार्यक्रम, सेमिनार, लुभावने एयर शो और कई एरोस्पेस कंपनियों की प्रदर्शनी इसमें शामिल है। इसके साथ ही साथ एयर शो के दौरान रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सचिव स्तर पर कई द्विपक्षीय बैठकें आयोजित होंगी। India's aerospace industry is advancing at a rapid pace. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, we have galvanized
the entire defense sector, especially the aerospace sector, like never before. Today, we are not only capable of designing and developing major platforms and equipment within India, but we have also successfully established a vast supply chain within the country. We have taken a firm resolve to manufacture fifth-generation fighter aircraft within the country. These achievements, which once seemed unimaginable, are now turning into reality. वहीं भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार को एक साथ एक ही लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। वायुसेना और थल सेना प्रमुख ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में ये उड़ान भरी है। ये पहला अवसर था जब दोनों सेनाओं के प्रमुखों ने एक साथ स्वदेशी लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। जो आज की उड़ान हमने भरी है, ये बहुत ही उमंग भरी थी और जैसा कि आपको पता है कि एयर चीफ साहब भी हमारे कोर्समेट हैं और हम दोनों 1981 से साथ में हैं। इरादा था कि अगर एयर फोर्स में जाऊंगा तो फाइटर पायलट बनूंगा। आज वो फाइटर पायलट का सपना पूरा हुआ और जिस तरह से साहब ने मुझे ऊपर ले जाकर जो एक्टिविटीज़ कराई, एक्रोबैट कराए, उससे यही लगता है कि आज मैं कह सकता हूं कि एयर चीफ मार्शल साहब मेरे गुरु भी बन गए हैं। और ये एयरफोर्स और आर्मी का जो एक आपसी संबंध है वो और प्रगाढ़ बनेगा। हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि हमने हर लड़ाई आगे आने वाले दिनों में एक साथ लड़नी है। I think there is no difference. What he said is my, what I want to say, my feelings. So amazing. It was amazing. He was on controls for half the flight, and he was doing very well. और अब खबर छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में रविवार को एक एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने सभी 31 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं। ये मुठभेड़ बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया में छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर हुई थी। मारे गए 31 नक्सलियों में 11 महिला नक्सली भी हैं। वहीं मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हो गए हैं और 2 जवान घायल हो गए। फिलहाल मृत नक्सलियों की पहचान की जा रही है। बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में सर्चिंग जारी है। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। इलाके में तलाशी अभियान अभी भी चल रहा है। माओवादी के बीच अनेक बार रुक कर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके के सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी मात्रा में AK-47, इंसास, SLR, BJ लॉन्चर एवं अन्य आर्म्स अम्यूनिशन भी बरामद की गए थे। मुठभेड़ के दौरान DRG और STF का कुल 2 जवान घायल हो गए। दोनों जवान की इलाज रायपुर में जारी है। उनकी स्थिति सामान्य एवं खतरा से बाहर है। मुठभेड़ के दौरान एक DRG और एक STF कुल 2 जवान नक्सली से बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त कर लिया। और मणिपुर में आज से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को राज्यपाल ने रद्द कर दिया है और नई व्यवस्था होने तक एन बीरेन सिंह को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर पद संभालने के लिए कहा है। कल शाम एन बीरेन सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और फिर इम्फाल लौटने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यपाल को लिखे अपने पत्र में कहा कि मणिपुर के लोगों की सेवा करना उनके लिए सम्मान की बात है। और अब बात करेंगे दिव्य भव्य महाकुंभ की। तो महाकुंभ की दिव्य महिमा सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। त्रिवेणी के संगम में आस्था की डुबकी लगाने सभी लोग प्रयागराज महाकुंभ पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी पवित्र त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ पहुंचे। महाकुंभ पहुंचने के बाद दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि महाकुंभ कोई मनुष्यों की भीड़ नहीं, ये श्रद्धालुओं का अद्वितीय संगम है। सनातन संस्कृति का ये मात्र मेला नहीं, संकल्प का महापर्व है। नई पीढ़ी में हिंदू धर्म, संस्कृति का महत्व और आचरण का आग्रह सभी को करना चाहिए। समाज की सज्जन शक्ति, संत शक्ति, शासन शक्ति तीनों के समन्वित प्रयास से ही धर्म, संस्कृति और समाज का रक्षण, संवर्धन होगा।
प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान का लाभ लेने के बाद अब साधु सन्यासी वाराणसी पहुंचने लगे हैं। इससे वाराणसी में भी महाकुंभ जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों में से एक जूना अखाड़े के सन्यासी महाकुंभ में भाग लेने के बाद अब वाराणसी पहुंच गए हैं। वाराणसी पहुंचने के बाद ये साधु सन्यासी दशाश्वमेध, शिवाला, हनुमान घाट, केदार घाट, चौकी घाट आदि घाटों को भी अपनी धूनी स्थली बनाए हुए हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि आज विश्व दलहन दिवस है, यानी दालों का दिन है। दालें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खान पान का जरूरी हिस्सा है, क्योंकि शाकाहारियों के लिए तो दालें ही प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होती हैं। दालों का प्रयोग न केवल पोषण प्राप्त करने के लिए किया जाता है, बल्कि इसके माध्यम से भुखमरी और गरीबी को मिटाने में भी मदद मिल रही है। दाल उच्च प्रोटीन सामग्री का मुख्य स्रोत होने के कारण शाकाहारी भोजन का मुख्य अवयव है। दलहन की इसी महत्ता को देखते हुए 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया। अब प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दालों के पोषण और पर्यावरणीय लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस साल दालें कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना की थीम के तहत विश्व दलहन दिवस मनाया जा रहा है। भारत की जो जनसंख्या है मुख्यतः प्रोटीन के लिए दलहन पर आधारित है। दाल ही हमारा प्रोटीन का मुख्य सोर्स है, क्योंकि इंडिया जो है, भारत जो है, वो हम लोग वेजिटेरियन खाने वाले लोग ज़्यादा है, तो वेजिटेरियन भोजन के लिए दाल ही एक प्रोटीन का सोर्स रहता है। भारत की जनसंख्या को देखते हुए, भारत की जो दालों की रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए और भारत की जो ज़रूरत है दालों की उसको देखते हुए ये दालों के लिए ये अवेयरनेस क्रिएट करना ये भारत के लिए बहुत ही आवश्यक है। भारत सरकार ने दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की है। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारत में दलहन की स्थिति की बात की जाए तो भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक देश है। भारत वैश्विक उत्पादन का 25% उत्पादन करता है, जबकि विश्व खपत में दालों की 27% खपत भारत में होती है। खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में दलहन की हिस्सेदारी लगभग 20% है तथा देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में इसका योगदान लगभग 7 से 10% है। दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी NFSM, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और PM आशा जैसी कई योजनाएं चला रही हैं, जिससे किसान लाभान्वित भी हो रहे हैं। किसी खास जमीन पर लगातार एक ही फसल की खेती करने से संबंधित भूमि की उर्वर क्षमता प्रभावित होती है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार दलहन की खेती से नाइट्रोजन स्थिरीकरण गुण, मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है और कृषि भूमि की उत्पादकता में भी बेहतरी आती है। दालों की खेती हमारे किसान भाइयों के लिए आय का एक बड़ा स्रोत भी है। इसके साथ ही ये खाद्य सुरक्षा में मदद भी करती है। लिहाजा दालों की खेती हमारे किसान भाइयों के लिए एक बड़े मुनाफे का सौदा है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं शमीम अख्तर, DD न्यूज़, नोएडा, उत्तर प्रदेश। और बात करें खेलों की तो भारत ने दूसरे वनडे में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। कटक के बाराबटी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड ने बेन डकेट और जो रूट की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत 49.5 ओवर में 10 विकेट पर 304 रन बनाए। जवाब में भारत ने रोहित शर्मा की शतकीय पारी की बदौलत 44.3 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 308 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आगे आप देखेंगे प्रोग्राम नया सवेरा मेरी सहयोगी जया सिन्हा के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।